ओम नमः सिद्धे। नमो देव अरहंत सिद्ध आचार्य वचाय साधन को नित प्रति जजू ये हो सहाय जिन वाणी माता नमो मन धर हर्ष अपार ता प्रसाद शिव सुख लहू पाऊ निज पद सार। जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है, बहुत सुंदर तर्कों से यहाँ पे समझा रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा पर रंच मात्र भी लेप आदि लगाना संभव नहीं है। लेप थोड़ा हो ज्यादा हो कैसा भी हो, किसी भी बहाने से लगाया गया हो, वो वीतरागता को खंडित करने वाला है। जिनेंद्र भगवान की जो छवि है उस छवि को बिगाड़ने वाला है। और जहां जिनेंद्र भगवान की छवि बिगड़ी तो स्पष्ट समझना कि वहां सम्यक्त्व में बाधा आई। क्यों? क्योंकि जैसी छवि है वैसा ही तो श्रद्धान करेगा। कल बात आई थी ना, जैसा देखेगा कोई भी वैसा ही तो समझेगा कि हाँ ऐसे ही होते हो। कोई नया व्यक्ति है, वो नहीं जानता कि कैसा है भगवान का स्वरूप, और उसको ऐसा ही स्वरूप देखने को मिलेगा तो उसके दिमाग में तो यही छवि बनेगी कि हाँ ऐसे ही होते हैं साक्षात अरहंत भगवान। अरहंतों का स्वरूप जो समो शरण में बैठे हैं तो बिल्कुल ऐसे ही बैठे हैं, ऐसी टिपकी लगी होगी, ऐसे ही कुछ आभूषण उनको पहनाए गए होंगे, या ऐसे ही कुछ आभरण होंगे, वस्त्र होंगे, या और चीजें होंगी। तो इसलिए बहुत उसमें समस्या खड़ी होती है। देखो क्या कहा था कि उसमें दो बिगाड़ हैं। हे भाई, झूठा किसी का स्वरूप विपर्य करने में दो ही बिगाड़, माने किसी का स्वरूप झूठा कर देना, किसी का स्वरूप बिगाड़ देना, इसी को अवर्णवाद कहा था ना। अवर्णवाद की परिभाषा थी। मूल में प्रश्न ये था कि साहब उन्होंने बहुत ज्यादा लगाया, उन्होंने करा अवर्णवाद, तो हम तो इतना सा लगा रहे, इतने से में क्या अवर्णवाद। तो कितना सुंदर जवाब दिया था उसको कि तुझे अभी अवर्णवाद का स्वरूप ख्याल नहीं, तू अभी अवर्णवाद को समझता नहीं कि जैसा जिनेंद्र भगवान का स्वरूप है वैसा तू स्वरूप बिगाड़े, वैसा स्वरूप दूसरों को बताए, वैसा ही सामने लाए, ये सब अवर्णवाद। खुद का भी श्रद्धान बिगड़ता है, दूसरे का भी श्रद्धान वहां बिगड़ता है। तो दो बिगाड़ बताए थे कि एक तो आगले को झूठा कलंक लगाने का दोष आवे, झूठा कलंक लगा, कलंक ही तो है ये। कह रहे नहीं हम तो शोभा कर रहे हैं, हम तो सजा रहे हैं, नहीं ये कलंक है। अरे मान लो कोई ब्रह्मचारी हो क्या, और उसको शादीशुदा कहा जाए, या कि ये तो उनके पति हैं, इनकी तो इतनी शादी, ये क्या है, ये कलंक नहीं है क्या? ये समझ में आ रही है बात? कोई ब्रह्मचारिणी महिला हो, माता जी, उनको किसी की धर्म पत्नी बताया जाए, श्रीमती कहा जाए, श्रीमती लगाया जाए आगे, क्या होगा? कलंक। अरे श्रीमती तो सम्मान सूचक शब्द है साहब, श्रीमती तो सम्मान सूचक, अरे सम्मान सूचक नहीं, उनके लिए कलंक है। ऐसे ही तुमको जो टिप्की सम्मान सूचक या शोभा की सूचक दिखती है, वास्तव में ये कलंक है उनके लिए। उनके स्वरूप पर कलंक लगाया, कलंक लगाने का दोष आया, और फिर दूजा लोग बागनी के झूठा श्रद्धान, लोगों को झूठा श्रद्धान होता, जैसा देखते हैं वैसे ही समझते हैं। आया समझ में? उदाहरण आया था ना, हनुमान जी का भी आया था, वो जैसा चित्र देखा वैसा का वैसे दिमाग में बनता। अभी भी हनुमान जी कहते पहला चित्र क्या है, बनता दिमाग है। जिन लोगों ने बचपन में वो रामायण महाभारत देखी है, तो उन लोगों के दिमाग में हनुमान जी कहते से दिमाग में पहला चित्र तो वो बंदर जैसा ही बनता है। इतना नुकसान होता है, इसलिए यहाँ पे हाँ हाँ हाँ, अब देखो धार्मिक कार्यक्रमों में ऐसा बना दिया जाता है बच्चों। हाँ, दशलक्षण वगैरह में कार्यक्रम की बात है। बताओ, ये अवर्णवाद, भयंकर अवर्णवाद है। क्या समझेंगे वो बच्चा, क्या समझेगा? देखेगा जो ही तो समझेगा कि ऐसे ही था।
बस ऐसे ये दूसरे लोगों का झूठा श्रद्धान होता है ना। दूजे लोग बागनी के झूठा श्रद्धान होए है, जिसमें आपके बड़ा पाप का बंध दर्शन मोह का पड़े। भयंकर पाप का बंध होता है दूसरे का श्रद्धान बिगाड़ने में। खुद का तो श्रद्धान बिगाड़ा जो खुद तो रुलेगा ही रुलेगा, लेकिन इसने दूसरे का श्रद्धान बिगाड़ने का कार्य किया तो दूसरा भी भटकेगा, और दूसरे जीव को भटकाने का कितना भयंकर पाप लगेगा इसमें। और एक अकेला जीव नहीं होता, काम एक करता है उसका प्रभाव हजारों पर पड़ता है। वसु राजा का उदाहरण याद है ना, क्या कहा था उसने कि अज का अर्थ नहीं, ये कहा था नहीं कहा उसने। न तो अज का अर्थ बताया कि बकरा होता है, न अज को मारो ऐसा कहा, न बलि चढ़ाओ ऐसा कहा। उसने तो क्या कहा, ये पर्वत जो बोलता है उससे बस इतना मात्र बोला, इतना मात्र कि इतना सा झूठ जिसमें इतनी बड़ी सजा, कि उसके झूठ से आज तक वो काम होता है ना। आज तक वो बलि आदि की प्रथा चली आ रही है, वो हटाए नहीं हट। ये सब गड़बड़ क्यों हुई, कि उसके एक वचन से। तो जिसने दूसरे का श्रद्धान बिगाड़ा, जिसने दूसरे को पाप के गड्ढे में डाला, वो जीव कहाँ जाएगा विचार कर। हाँ, नरक में ही होगा, अभी कहाँ जाएगा। इस वास्ते है भाई, झूठा किसी का स्वरूप विपर्य करने में ये बिगाड़ होते हैं, है ना। दूसरे लोगों का भी श्रद्धान झूठा होता है, जिसमें आपके बड़ा पाप का बंध दर्शन मोह का पड़े है। ताते है बुद्धिजन हो, यहां से तो पढ़ना है अपने को, है ना। यहाँ से अब आगे पढ़ना है, यहाँ तक अपन ने कल देख लिया था, इसके आगे का प्रकरण पढ़ते हैं। ये पत्र संख्या 20 का पहला हिस्सा है। देखिए यहाँ ऊपर से तीसरी पंक्ति पर है ना, ताते हे बुद्धिजन हो, तैसे ही श्री जिन प्रतिमा है सो केवल ज्ञान की छवि है। अभी तक तो उदाहरणों की बात कर रहे थे, अब भगवान के ऊपर लगा। तैसे ही श्री जिन प्रतिमा है सो केवल ज्ञान की छवि है। सो श्री केवली भगवान साक्षात जब समो शरण में विराजे हैं, तब तिल के तुष मात्र लेपादिक करी रहित है। तिनकी कथा ठोर ठोर जिन ग्रंथन में प्रसिद्ध ही है। सो ऐसा जो श्री भगवान का साक्षात स्वरूप, जिनकी छवि के बिना समझे कोई भोला जीव मिथ्या दृष्टि लोगन के भ्रमाए थके, दो चार मासाधिक बहुमूली वस्ते है ना, बहुमूली वस्ते जो केसर तथा चंदन प्रतिमा जी का चरणा के लेप करे हैं, सो श्री भगवान का साक्षात स्वरूप को बिगाड़ना है तथा कलंक दूषण झूठा लगावना है। पहले यहीं तक बात करते हैं। हाँ, वस्तुएं है वो, आगे इससे जुड़ा हुआ है क्या, चलिए देख लेते हैं। भावार्थ, जो कोई भोला जीव जिन प्रतिमा को केसर व चंदन चरणा के लेप करी संयुक्त देखेंगे, तो उनके मन में भी यही श्रद्धा दृढ़ होएगा। सो साक्षात भगवान के भी चरणा के केसर व चंदन समो शरण में इंद्रादिक देव व चक्रवर्ती अधिक भक्ति करने के निमित्त लगाते होंगे। इस वास्ते ही अब भी जो भगवान की छवि की प्रतिमा जी है, तिनके भी चरणा के केसर व चंदन लगाए हैं। ऐसे सरदान भोले जीवन के केसर व चंदन चरणनी के लगाने करी करे झूठा होए है। यहीं तक देखते हैं, इसके आगे फिर ग्रंथकर्ता क्या कहते हैं वो आगे देखें। क्या कहा, कहते हैं सुबुद्धि जन, है बुद्धिमान है समझदार व्यक्ति, तो इतना समझदार होकर के ऐसा छोटा काम क्यों करता। तैसे ही श्री जिन प्रतिमा है, जैसे वो हनुमान जी आदि की बात करी, या जैसे किसी व्यक्ति के चित्र आदि की उसकी बात करी, ऐसे ही जिनेन्द्र भगवान की भी प्रतिमा है। सो केवल ज्ञान की छवि है। पहले तो नक्की करना कि है भी कि नहीं, क्या मानते हो उनको, खिलौना मान रखा है कि कुछ ऐसे ही मान रखा है, क्या मान रखा है। साक्षात केवल ज्ञानी की छवि है ना, ये स्थापना की ना। जब 4 कल्याणक हो जाते हैं प्रतिमा के, वो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा होती है, चौथा कल्याणक केवल ज्ञान कल्याणक, उसके बाद वो अरहंत दशा में विराजमान है वो।
बात समझ में आ रही है ना? तो वो केवल ज्ञान की छवि स्थापित की ना, यहाँ पे स्थापना निक्षेप से केवल ज्ञान की छवि दिखाई ना। और केवल ज्ञान की छवि कैसी होती है? सो श्री केवली भगवान साक्षात जब समोसरण में विराजे, अब विचार करो वहां कैसे रहते, तब तिल के तुस मात्र लेपादिक करी रहित है ना, ये वर्णन आता है ना। तिनकी कथा ठोर ठोर जिन ग्रंथन में प्रसिद्ध ही है, जगह जगह पर। ठोर ठोर माने स्थान स्थान पर, है ना। जिन आगम में, जैन शास्त्रों में स्थान स्थान पर अलग अलग ग्रंथों में केवली भगवान कैसे होते हैं, इस बात की तो जगह जगह कथन है। ये तो कोई इसमें उलझने की या कोई विशेष समझने की बात है नहीं। आपने जितने भी प्रथमानियोग के ग्रंथ पढ़े होंगे या और भी चरणानियोग आदि के जो भी पढ़े होंगे, उन सब में भगवान का स्वरूप कैसा दिखाया। आपने जितने भी चित्र भगवान के समोसरण में बैठे हुए देखे हैं, वो समोसरण में बैठा हुआ चित्र कैसे बनता है? वो छूते तक नहीं है, उस सिंहासन को भी छूते तक नहीं है। वो जो कमल का वो बना हुआ है, उसको स्पर्श भी करते हैं क्या? उससे भी ऊपर रहते हैं, सबसे अलग, सबसे पृथक, बिल्कुल न्यारे, कुछ भी उनको छूता नहीं, कोई लेप उनके लगता नहीं, किसी प्रकार का कोई कोई लगा रहता है कुछ भी, जैसा बिल्कुल मुनि पहने में एकदम वीतरागी और बिल्कुल अपरिग्रही, परिग्रह रहित, ऐसी छवि मुनिराज की होती है। ये की यही छवि होती है ना समोसरण में, केवल ज्ञानी की छवि ऐसी होती है, बिल्कुल ऐसी। क्या कहा? तब तिल के तुस मात्र लेपादिक करी रहित है, कहां पे? समोसरण में है या नहीं? 100% ये है ना। कहीं भी देख लो, किसी भी ग्रंथ में अगर केवल ज्ञान की छवि का वर्णन आएगा तो इसी तरह का है। ऐसा पढ़ा है कहीं पे आपने कि समोसरण में भगवान विराजमान थे और उनके चरणों में जो केसर लगी हुई थी उसकी बहुत सुगंध आ रही थी, है, या उससे बहुत शोभायमान हो रहे थे, ऐसा पढ़ने में आया कहीं पर? कहीं नहीं मिलेगा, होता नहीं है ना, वो स्वरूप नहीं है। सो श्री केवली भगवान साक्षात जब समोसरण में विराजे है, तब तिल के तुस मात्र लेपादिक करी रही। तिल्ली का छिलका होता है, तिल्ली देखी कितना छोटा दाना होता, और उसका छिलका, उसका छिलका बिल्कुल ऐसे जरा सी हवा चले और इधर का उधर, और उसकी कोई कीमत भी नहीं, है ना, हल्का भी और कीमत भी नहीं, ऐसा। तिल के तुस मात्र लेपादिक करी रही थे, तिनकी कथा ठोर ठोर जिन ग्रंथन में प्रसिद्ध है। सो ऐसा जो श्री भगवान का साक्षात स्वरूप, ये तो भगवान का साक्षात स्वरूप ऐसा, जिनकी छवि के, उनकी छवि माने उनकी प्रतिमा, ये प्रतिमा केवल ज्ञान की छवि बताई ना, ये जो प्रतिमा जी हैं ये केवल ज्ञान की छवि है, और केवल ज्ञान का स्वरूप ऐसा है, तो उनकी छवि का स्वरूप कैसा होगा? आपका आईना है ना, आईना, उसमें आपकी छवि बनती है ना, क्या दर्पण में देखते हो रोज आपको, तो कैसा दिखता है दर्पण में? मूछें दिखती है बड़ी बड़ी कि मेरे मूछें दिखने लग गई वहां दर्पण, ऐसा होता है क्या? मेरी छवि कैसी होगी? जैसा मेरा चेहरा है वैसी छवि होगी ना मेरी। तो जिनेंद्र भगवान की छवि कैसी होगी? कि जैसे साक्षात केवल ज्ञानी वहां पे विराजमान है, वही केवल ज्ञान की छवि होगी। केवल ज्ञान के रूप की यहाँ पे स्थापना की गई है ना। भगवान केवल ज्ञानी, और ये जो पूरा है जिनालय, ये समोसरण का रूप ऐसे ही कहा जाता है। जिनालय को समोसरण का प्रतिरूप कहा जाता है और प्रतिमा को साक्षात केवल ज्ञानी भगवान का प्रतिरूप कहा जाता है। तो केवल ज्ञान की छवि कैसी? कि जैसे साक्षात केवल ज्ञानी वैसी, ठीक है। सो ऐसा जो श्री भगवान का साक्षात स्वरूप, जिनकी छवि के माने उस स्वरूप की छवि के बिना समझे कोई भोला जीव मिथ्या दृष्टि लोगन के भ्रमाए थके, इसको इस तरह से पढ़ना, कोई भोला जीव मिथ्या दृष्टि लोगन के भ्रमाए था। क्या कोई बेचारा भोला जीव, अब उसको इतनी समझ नहीं थी, लेकिन मिथ्या दृष्टि लोगों की बातों में आ गया, मिथ्या दृष्टि लोगों के चक्कर में आ गया, मिथ्या दृष्टि लोगों के भ्रमाए थके, उनके द्वारा भ्रमाया हुआ 2-4 मासाधिक, 2-4 महीने नहीं है ये, माशा, माशा, माशा समझते हो? माशा, रत्ती, तोला, ये सब पुराने नाप है वजन के, ये माशा है ये, ऐसा समझ में। नहीं तो कोई पढ़ेगा 2-4 मासाधिक, तो शायद 2-4 महीने तक लगा, ऐसा कुछ होगा। माशा, माशा, माशा बहुत हल्का होता है ना, बहुत हल्का। अब ग्राम में तो क्या समझाऊं मैं आपको, 1 ग्राम से भी हल्का ही होता होगा शायद,
जो भी होता अपने को याद नहीं, अब पुरानी गणित है तो सारी की सारी, आजकल कौन काम में ले, ज्यादा तोला ही काम में नहीं आता, तोला ही नहीं समझता अब आज के लोग। तो माशा, रत्ती, तोला और भी तरह तरह की चीजें चलती थी, है ना, पुरानी गणित में वो सब चीजें आती थी। अपने प्रथमा योग के ग्रंथों में दिए वो सब वर्णन, क्या उनमें है ना। समय के भेद भी हैं और ये वजन के भेद भी हैं, और वो क्षेत्र के भी हैं, क्या इतना लंबा चौड़ा वगैरह वो सब। पहले हमने गोष्ठी कराई थी एक बार पाठशाला के बच्चों की, तो उसमें एक जने का विषय यही, तो वो सब तैयारी भी करवाई थी। अब वो अभ्यास रहे तो याद रहे, अभ्यास नहीं रहता है तो भूल जाते। खैर, तो मिथ्या दृष्टि लोगों के भ्रमाए थके, माने मिथ्या दृष्टि लोगों के द्वारा भ्रमाया हुआ कोई भोला जीव 2-4 मासाधिक, माने 2-4 माशे की, माशा 2-4 माशे की बहुमूली वस्तुएं, बहुमूली वस्तु मतलब वस्तुएं, आया समझ में। बहुमूली माने बहुमूल्य, कौन सी, केसर तथा चंदन। क्या भाव है केसर का? 1-8 लाख रुपए किलो तो है ही मेरे ख्याल से, है ना। 3 लाख है वो, 1 ग्राम की डिब्बी कितने की आती है उससे लगा लो अंदाजा। जो भी है 2-3 लाख रुपए किलो तो बहुमूली हुई ना। ऐसी बहुमूली वस्तु और कितनी, 2-4 माशा, पुराना वजन है, पुराना नाप। जो केसर तथा चंदन, चंदन भी कोई सस्ता नहीं आता, असली चंदन तो महंगा ही आता है काफी, हजारों रुपए किलो तो उसका भी भाव है। तो जो इतनी कीमती वस्तु प्रतिमा जी के चरणा के लेप करे हैं, अब बोलो परिग्रह है नहीं? बहुमूल्य, जिसमें बहुत पैसा लगता हो, बहुत रुपया खर्च होता हो, और ऐसी वस्तु वो 2-4 माशा, जितना भी वो घिस करके लगाया जाता है, श्री प्रतिमा जी के चरणा के लेप करे है, सो श्री भगवान का साक्षात स्वरूप को बिगाड़ना है। कह रहे ये तो इतनी ऊंची महंगी वस्तु है और वो भगवान के लगा रहे हैं, तो शोभा हुई ना। वो याद रखना, क्या कोई ब्रह्मचारिणी के अथवा माता जी के श्रीमती लगाना आगे, नाम के आगे, बोलो श्रीमती तो शोभा का सूचक है ना, सम्मान का सूचक है ना, कि उनके लिए कलंक है। ठीक है, ही यहाँ तुम्हें केसर चंदन आदि बहुत शोभनीय और ऐसी लगती होगी, लेकिन भगवान की प्रतिमा के लगाना वो तो कलंक है। सो श्री भगवान का साक्षात स्वरूप को बिगाड़ना है। फिर केसर से भी कोई चीजें बिगड़ती हैं क्या? हाँ, आया समझ कि ये तो इतनी बहुमूल्य है खुद केसर, इससे बिगड़ेगी कि सुधरेगी? इससे बिगाड़ हुआ। जहां उसका प्रयोजन नहीं है वहां लगाओगे तो बिगाड़ी हो। हींग का उदाहरण ले लो, हींग होती है ना, हींग भी तो महंगी आती है। अच्छी जो हींग है 25-30 हजार रुपए किलो आती है। अब बोलो हींग इतनी महंगी, हींग तो खाने का स्वाद बनाती है ना, लेकिन खीर में डालो तो खीर का क्या होगा? पूरी बिगड़ जाएगी। मीठी वस्तुओं में कभी हींग नहीं डाली जाती है ना, और चरखी में केसर नहीं डाली जाती। दोनों की दोनों एक जैसी हैं, और दोनों को किसी दूसरी वस्तु के साथ नहीं रखा जाता, क्योंकि उसमें गंध आने लग जाती है उसकी। दोनों वस्तुएं ऐसी। खैर, वो भले कितनी महंगी हो, जगत में कितनी शोभनीक हो, लेकिन जहां उसका प्रयोजन नहीं है वहां तो काम बिगाड़े। हींग का प्रयोजन खीर में नहीं है तो खीर को बिगाड़े। आया समझ में? ऐसे ही केसर यहाँ पे बहुत अच्छी आपको शोभा बढ़ाने वाली हो, कैसी भी हो, लेकिन भगवान के यहाँ तो वो स्वरूप बिगाड़ने वाली ही। अगर भगवान के चरणों में भी लगाया एक नाखून पर भी, तो उससे तो उनका स्वरूप बिगड़े। तथा क्या लिखा? कलंक दूषण झूठा लगाना है, कि ये झूठा दूषण लगा जाता कि हम तो इतनी महंगी लेकर के आए, ओरिजिनल लाए होंगे, ये तो तुमने साक्षात भगवान को कलंक लगा, दूषण लगा दिया, झूठा। वो भी झूठा क्यों? क्योंकि ये किसकी छवि थी? किसकी छवि थी? केवल ज्ञान की छवि। और केवल ज्ञान की छवि साक्षात समोसरण में जो होती है वो ऐसी तो नहीं होती, इस तरह की नहीं होती। इसलिए तो साक्षात उनको कलंक, झूठा दूषण लगाना। भावार्थ, जो कोई भोला जीव जिन प्रतिमा को केसर व चंदन चरणा के लेप करी संयुक्त देखेंगे, तो उनके मन में भी यही श्रद्धा दृढ़ होएगा, तो साक्षात भगवान के भी चरणा के केसर व चंदन
समूह शरण में इंद्रादि देव व चक्रवर्ती आदि भक्ति करने के निमित्त लगाते होंगे। बोलो, अभी छोटा बच्चा दर्शन करने जाएगा उसके पिता के साथ, तो वो क्या समझेगा कि हाँ भगवान ऐसे ही होता है। यहाँ पे ये अपन लगा रहे हैं, वहां पे इंद्र और चक्रवर्ती लगाते रहते होंगे भगवान। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की ना, कैसे विराजते हैं वहां पे समूह शरण में भगवान, उस सिंहासन से भी 4 अंगुल ऊपर, उससे भी ऊपर, छूते नहीं है, किसी को नहीं छूते। अरे जगत में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो केवल ज्ञानी को स्पर्श कर, मतलब उनके शरीर को। समझ में आ रही है बात? है क्या कुछ ऐसा? कोई उनको स्पर्श नहीं कर सकता। जब कोई स्पर्श नहीं कर सकता तो ये कौन लगाएगा जाकर के वहां, बताओ? इंद्र लगाएगा कि चक्रवर्ती लगाएगा? अब जो बेचारा ना समझ है, जो अज्ञानी है, अनजान है, वो तो अगर आप प्रतिमा के लगा दोगे फूल केसर आदि या कोई लेप, तो वो देख करके क्या समझेगा, यहाँ ऐसे विराजते होंगे और वहां पे भी लोग बाग लगा देते हो। जैसे हमने यहाँ लगाई, ऐसे वहां पे इंद्र लगा देता होगा। उसमें क्या, समूह शरण बड़ी जगह तो बड़ा राजा लगा देगा, चक्रवर्ती लगा देगा, यहाँ हम लगा हाँ, उसने बच्चे ने आपको हींग डालते हुए देख लिया क्या, अब वो भी हींग डालेगा सब में। समझ में आ रही है बात? कि और हींग डलती होगी खीर में साथ, यही समझेगा। छोटी छोटी बच्चियों को सिखाया जाता है ना, रसोई के काम सिखाया जाता है। अब वो देखा देखी ज्यादा उत्साही हो और कुछ का कुछ समझ लेगा तो ऐसे ऐसी गड़बड़ करेगी ना। समझ में आ रही बात? क्या कहा? इस वास्ते ही अब भी जो भगवान की छवि की प्रतिमा जी है, तिनके भी चरणा के केसर व चंदन लगावे है। ऐसे सरदार भोले जीवन के केसर व चंदन चरण के लगाने करी करे झूठा। तो इस वजह से इसने गड़बड़, जो ये कितनी बड़ी भारी गड़बड़ हुई कि बेचारा वो भोला जी, अज्ञानी जी, जो ज्यादा समझता नहीं था, उसके दिमाग में ऐसे ही श्रद्धान हो जाएगा कि साक्षात भगवान ऐसे ही विराजते, समूह शरण में ऐसे ही विराजते होंगे। जैसे यहाँ फूल केसर लगाया, ऐसे ही वहां भी कोई ना कोई लगा दे, वहां भी इस तरह की बात होती है। आया समझ? ऐसा श्रद्धान उनका भी बिगड़ता है, वो श्रद्धान झूठा होता है। और ये तो अपन ने कई जगह पढ़ी है, श्रद्धान का लुटेरा वो सबसे बड़ा लुटेरा, श्रद्धान को बिगाड़ने वाला वो सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा शत्रु है। क्यों? क्योंकि आज तक हम श्रद्धान की गड़बड़ की वजह से ही तो यहाँ भटक रहे हैं ना। यहाँ संसार में क्यों बैठे हुए हैं कि आज तक वो श्रद्धान सच्चा नहीं हुआ, श्रद्धान सही नहीं हुआ, इसीलिए तो भटक रहे हैं। और ये श्रद्धान को बिगाड़ने वाले और हो गए। तो जो दूसरे जीवों के श्रद्धान को बिगाड़ता है तो महापाप का बंध कर, और श्रद्धान जिसने बिगाड़ा उसने, उसके मुकाबले किसी ने बुरा नहीं किया। आया समझ में? कोई आपको पकड़ के पीटे, है ना, पीटे मारे, वो है ना, बांध मार बहुविधि करे, क्या आपको आपके घर से निकाल देवे, खाल उतार देवे, खाल उतार के नमक मिर्ची भर दे, बोलो वो दुश्मन है कि नहीं? कि वो कुछ भी नहीं कर रहा है, वो उसी एक ही भाव का ज्यादा से ज्यादा बिगाड़ होगा। उसमें भी बिगाड़ क्या हुआ? बिगाड़ क्या हुआ? मुनिराजों के साथ तो खूब हुआ ऐसा, लेकिन उनका क्या बिगाड़ हुआ? वो तो मोक्ष चले गए उसी भाव से। तो उस भाव का भी बिगाड़ तब है कि जब आपका थोड़ा बहुत कुछ बाकी हो, कुछ अभी और भाव हो चल रहे हो, है ना, आपको थोड़ा मोह हो, तो फिर भी बिगाड़, लेकिन वो भी उसी भाव। और जिसने श्रद्धान बिगाड़ा, भले मीठा मीठा बोल करके, है ना, उसने आपको न मारा न डांटा ना आपका कुछ बुरा किया माने लौकिक में, लेकिन ये जो श्रद्धान बिगाड़ा उसने आपके भव की परंपरा बिगाड़ी, आगे के भवों को बिगाड़ दिया, मोक्ष को और ज्यादा दूर कर दिया। समझ में आ रही बात? इसलिए श्रद्धान का लुटेरा जो है, श्रद्धान बिगाड़ने वाला जो है, वो सबसे बड़ा शत्रु हो, चाहे वो आपका सबसे नजदीकी रिश्तेदारी क्यों ना। समझ में आ रही बात? अरे चाहे पति ही क्यों ना हो, चाहे पत्नी ही क्यों ना हो, इनसे नजदीकी और कौन सा रिश्ता हो? अगर श्रद्धान को बिगाड़ता है तो वो महाशत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु, श्रद्धान को बिगाड़ने वाला। समझ में आ रही है बात? धर्म को बिगाड़ने वाला, जो श्रद्धान बिगाड़ा है वो सबसे बड़ा शत्रु, पहले नंबर का। दूसरे नंबर का, जो आपका आचरण बिगाड़े, जो धर्म मार्ग में आगे न बढ़ने दे, जो धर्म मार्ग से भी और खींच ले। शादी ब्याह का मौसम है ना, ऐसे रिश्तेदार खूब आएंगे अभी और खूब मिलेंगे,
क्या? ₹1000 के इनमें भी जरूरी है। और वहाँ बड़ा ताजुब है, वहाँ कलश में 10 रुपए डाले, 10 रुपए मंदिर में। अच्छा, ₹1000 का फटा के चला दे रहा। ऐसी मूर्खताएं बहुत होती हैं शादी ब्याह में। क्या वो कार्यक्रम होंगे शादी ब्याह के, तरह तरह के कार्यक्रम, और रात में भी खिलाया जाएगा। न अष्टमी देखी जाती है, न चौदस देखी जाती है, न हिंसा देखी जाती है। ढोल बजाया तो मैं अच्छा, ये सब क्या है ये? और फिर क्या उनको तकलीफ क्या रहती है? आप आए क्यों नहीं साहब शादी? वहाँ क्या करने आए? वहाँ अपनी आंखों से क्या धर्म का नाश होता हुआ देखना है? भाई तुम धर्मात्मा कहलाते हो, तुम धर्म के ठेकेदार बनते हो, समाज के अध्यक्ष बनते हो, या कुछ भी बनते हो, जो भी हो, जो भी पद आपने ले रखा हो समाज का, धर्म के ठेकेदार आप कहलाते हो, और उसके बाद ऐसा विपरीत काम करो। क्या अष्टमी, अष्टमी थी ना, अष्टमी हो, चौदस हो, उसमें रात को खिलाया जावे है, और वो आतिशबाजियां की जाए, और ये सब काम उचित है? ये जैन धर्म का नाश कर। और जो आपको खींच के ले जाए, अरे चलो चलो रिश्तेदारी देखो, रिश्तेदारी निभाओ पूरी, वो दुश्मन है, वो दुश्मन है, वो शत्रु है। कह रहे वो इतने प्यार से बुला रहे थे और वो बहुत मनुहार कर रहे थे, तो फिर वो मन आ गया तो जाना पड़ गया। ये फालतू बहाने नहीं बना, आया समझ में? ये खुद का बिगाड़ किया और दूसरे का भी बिगाड़ किया, आया समझ में? कभी ऐसा मौका भी बने तो दूसरे को कभी फोर्स नहीं करना, खुद तो जाना ही नहीं, और दूसरे को कभी न जाने की अनुमोदन ना करना। समझ में ही बात? देख देख के दूसरा भी चालेगा फिर। जो होता है ना, यही तो होता है। वो कहावत है तो सही, होड़ा होड़ गधेड़ियां ब्याती है ना, वैसा ही हिसाब है। समझ में ही बात? भेड़िया धसान चलता है, भेड़िया धसान, एक भेड़ गिरती है नीचे, उसके पीछे पीछे दूसरी भेड़े भी गिरती जाती। धर्म के मार्ग में देखा देखी कोई आगे नहीं बढ़ता। गजब की बात, कितना आश्चर्यकारी बात। जो अपने कल्याण का मार्ग है उसमें दूसरे से कोई प्रेरणा नहीं लेता। प्रेरणा कहाँ लेता है? उन्होंने इतनी शानदार शादी करी, उन्होंने ऐसी आतिशबाजी करी, उन्होंने ऐसा आयोजन किया, ऐसा डेकोरेशन किया, अपने को भी करना, अपने को भी ऐसा करना, उन्होंने ऐसा मकान बनाया, उन्होंने ये किया और उन्होंने वो किया। कह रहे तेरी बुद्धि कहाँ जा रही है? ये महाशत्रुता है किसी जीव का। श्रद्धान बिगाड़ना वो नंबर 1 की शत्रुता, और किसी जीव का चारित्र बिगाड़ना, धर्म मार्ग से दूर करना है नंबर 2 की शत्रुता। ये दिमाग में रखना है ना। दूसरे नंबर की बात आई नहीं, लेकिन अपन ने कर दी। इसमें दोनों शामिल है, श्रद्धान भी बिगाड़ा और आचरण भी बिगाड़ा, दोनों काम हुए ना इसमें। तो ऐसे श्रद्धान भोले जीवन के केसर व चंदन चरणानी के लगाने करी करे झूठा होए, ऐसा झूठा श्रद्धान होता है। और वो बेचारा जीव उस झूठे श्रद्धान के चक्कर में जगह जगह भटकता है, भव भव में भटकता है, उसको ठिकाना मिलता नहीं, सुखी नहीं हो पाता। इसलिए दूर रहना है सोच। जो श्रद्धान के लुटेरे हैं, जो धर्म के लुटेरे हैं, उनसे दूर रहे। देखो आपकी अगर अपने आप ही धर्म में रुचि होगी तो अपने आप ही दूर होते जाओ, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप ही दूरी होती जाती। ऐसे रिश्तेदारों से संग अपने आप छूटता जाता है। क्या करें उनसे बात करके, क्या करें? अपनी बात उनको समझ में आती नहीं, उनकी बात अपन थोड़ा मानेंगे, तो कैसे बैठेगा? ये तो केर बेर का संग है। केर बेर का संग समझता है? केले के पत्ते और बेर की झाड़ी, ऐसा उसको कहते हैं केर बेर का संग। रहीम कैसे निभे केर बेर को संग। हाँ, रहीम कैसे निभे केर बेर को संग, ये दौलत रस आपने वाक्य फाटत अंग। क्या ये तो झूमेगा और इसके अंग फटेंगे। और बेर की झाड़ी झूमती है और केले के पत्ते फट जाते। तो अपनी बात चले तो उनका जी दुख पाए, अपन स्वाध्याय की बात करो और उसका जी दुख पाए है, और वो ऐसी विपरीत बात करे तो अपने को कषाय देता। तो इसलिए दूरी भली, आया समझ? ऐसों से दूर ही रहना। कह रहे क्या रिश्तेदारी छोड़ देना? क्या ये तो छोटी छुटाई है, तू क्या छोड़ेगा? छोटी छुटाई है, कितने दिनों की रिश्तेदारी है बताओ? कितने दिनों की रिश्तेदारी? आपकी ज्यादा से ज्यादा इस भाव की चलेगी ना, इससे ज्यादा तो नहीं चलने वाली। पहले जाने कितने रिश्तेदारों को छोड़ छोड़ के आए हैं, आया समझ में? और वो जो रिश्तेदारी निभाने के चक्कर में रहे ना, वो भी आपको दिख जाएंगे रोड पे घूमते हुए, गाय बने हुए, बकरी बने हुए, कुत्ता बने हुए, बंदर बने हुए। ये सब वही जीव है।
वो दिख जाएंगे आपको आलू में तलते हुए। वही जीव सब रिश्तेदारी निभाने के चक्कर में रहिए, जिन्होंने खुद का हित नहीं सोचा, रिश्तेदारी के चक्कर में लगे। हाँ, रानी का वो सुनी जी ने बोला 7 यशोधर चरित्र, यशोधर चरित्र पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए, है ना। सुनील भैया ने लिया है 7-8 भाग, 7 भाग ब्रह्मचारी सुनील जी भैया। हाँ, वो माँ के चक्कर में वो बेटा उलझा, कह रहे तुझे मेरी कसम है और तुझे तो करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, है मुर्गे को काटना पड़ेगा, नकली ही काटना पड़ेगा। क्या आटे का मुर्गा वाली कहानी है ना, यशोधर चरित्र की तो है। क्या हुआ था, यह है रिश्तेदारी निभाने का नतीजा। फिर आगे के भाव देख लेना उनके कैसे कैसे हुए। कभी भौरे बने, कभी शुकर बने, कभी मुर्गा बने, कभी क्या बने, कभी क्या बने। हाँ, उसकी माँ उसी को मार के खा गई। कैसे खा गई, अगले भाव में बकरा बना। समझ में ही बात। तो रिश्तेदारी निभाने के चक्कर में धर्म को नहीं बिसारना कभी, आया समझ में। हाँ, धर्म का नाश नहीं करना कभी, श्रद्धा नहीं लुटा देना रिश्तेदारी के चक्कर में, अपना आचरण नहीं बिगाड़ लेना, धर्म का नाश नहीं करना, बिल्कुल पक्ष नहीं लेना ऐसी चीज का। साक्षात भले पति ही क्यों ना हो, पत्नी ही क्यों ना हो। चेला ने साथ दिया था क्षणिक का, विपरीतता में नहीं दिया। यूं भले प्रेम है तो है, लेकिन विपरीत काम में बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे। दृढ़ता रखनी चाहिए, है ना। रेवती रानी, चेल, ये सब प्रसंग पढ़ने चाहिए अपने को। प्रथमानुयोग बहुत कार्यकारी है, बच्चों को बचपन से दे दो आप कहानियां। क्या ये मोबाइल का जो वायरस लगा है ना इनके दिमाग में, इसके जगह तो ये कहानियां पढ़ने दो, वो रुचेगी भी सही और आगे दृढ़ भी होंगे, उनके श्रद्धा भी दृढ़ होगा, आचरण में भी दृढ़। देखिए, तो ऐसे वो श्रद्धान झूठा होता है, इतना महाबिगाड़ इस कार्य में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्र संख्या 20 है ना। देखो, 100 ग्रंथ करता कहे है, क्या कहे है, हे भविजन हो, ऐसा महान पाप का बंध का कारण जान करी, जे सम्यक दृष्टि सरदानी जीव है, सो तो आपका प्राणा ने जाता थका, वह सर्वस्व परिग्रह हरता थका भी, कबहू जिन प्रतिमा जी के लेपादिक नहीं लगावे। और जे मिथ्या दृष्टि हदग्राही जीव है, सो कुगुरुन के भ्रमाए थके, आपकी पक्षपात सो करी करी लगावना नहीं छोड़ा। सो कहा आपका आत्मा ने संसार रूपी समुद्र में नहीं डबोए है, डबोए ही डबोए है। कैसा है संसार रूपी समुद्र, महादुख रूपी क्षारे जल करी निरंतर भरिया। सो तामे सो निकसना अनंतानंत काल में भी दुर्लभ है, ऐसा जानना। बहुरी अब यहाँ फिर प्रश्न करें, प्रश्न अपन फिर देखते हैं, पहले थोड़ी यहीं तक चर्चा करें। क्या कहा, 100 ग्रंथ करता कहते हैं कि हे भविजन हो, देखो तो सही करुणा कैसी, हे भव्य जीवो, भव्य के करके पुकार रहे हैं, भव्य के करके पुकार। कोई दूसरा अपने को गाली दे, कुछ अपशब्द बोले तो कैसा गुस्सा आता है, वो चीज अपन लगा लेते हैं दिल पे। यहाँ भव्य जीव कहा जाता है, इसकी खुमार ही नहीं आती, इसका उल्लास नहीं आता कि अरे मुझसे भव्य कहा जा रहा है, मैं भव्य हूं। भव्य तो है नहीं तो ये बात क्यों सुनता पड़ता, ये बात रुचि से पढ़ रहा है, सुन रहा है, मैंने भव्य है, ये भव्यता की निशानी। ये इन्होंने नहीं कहा, सारे ग्रंथकर्ताओं ने अपने, चाहे कुंदकुंदाचार्य हो, चाहे अमृतचंद्राचार्य हो, सुमंत भद्राचार्य, सबने ये संबोधन दिया ना, हे भव्यों, हे भव्य जीवो। क्या ऐसा महान पाप का बंध का कारण जान करी, जे सम्यक दृष्टि सरदानी जीव हैं, जो सच्चे देवशास्त्र गुरु के दृढ़ श्रद्धान वाले जीव हैं, वो इस खोटे कार्य को, ये फूल केसर आदि या कोई लेप आदि लगाने को महान पाप का बंध का कारण जान करके, सो तो आपका प्राणा ने जाता थका, वह सर्वस्व परिग्रह हरता थका। क्या क्या कहा, प्राणा ने जाता थका, माने सारे प्राण ही ले ले, भले कोई प्राण लेते हुए भी, प्राण जाते हुए भी, या सारे परिग्रह हरते हुए भी
कोई हर के ले जाए कि तुमको ये लगानी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हारा सर्वस्व हरण कर लिया जाएगा, कर लो भैया, ये तुमको करना पड़ेगा, इनके दर्शन पूजन ये तुमको ये लगानी पड़ेगी केसर फूल आदि, नहीं तो मार देंगे हम तुम। मार दो, क्या करोगे? बोलो क्या करेंगे? मैं तो कभी मरता हूं नहीं, तुम जिसको मारने का भय दिखा रहे हो उस भय से तो मैं कब का मुक्त हूं। अब हम अमर भय न मरे, अजर अमर अविनाशी तत्व हूं मैं। तो तू मारने के डर से तू सोचता है कि मैं मरने के भय से ये ऐसा वो विपरीत काम कर लूंगा श्रद्धा को बिगाड़ने वाला, भूल के भी इस भ्रम में मत रहना। चाहे प्राण जाए, चाहे सर्वस्व हरण कर ले, ऐसा होते हुए भी कभी भी जिन प्रतिमा जी के लेपादिक नहीं लगावे है, इसके साथ वो भी जोड़ लेना, न लगाता है, न लगवाता है, न लगे हुए की वंदन पूजन करता है। पहले भी कह चुके हैं, है ना? प्राण जाता थका भी उनको न वंदे है न पूजे है, ऐसी बात आई थी, आगे आएगा वो। हाँ, सर्वस्व परिग्रह हरण कर ले रहे तो भी ऐसा काम। और जो मिथ्या दृष्टि हठग्राही जीव है, जो ऐसे जिनका हट पड़ा हुआ है, पक्ष पड़ा हुआ है, मिथ्या दृष्टि है, यह मिथ्या दृष्टि का अर्थ जिसको देवशास्त्र गुरु का भी श्रद्धा है ना, यहाँ वही अर्थ लेना। और जे मिथ्या दृष्टि हठग्राही जीव है सो कुगुरुन के भ्रमाए थके, कुगुरुओं की चक्कर में ही वो जीव आता है। अब कुगुरु कैसा भी हो, अन्यमति हो, चाहे वो अपने ही जैन मुनि का वेश धारण करके और खोटी प्ररूपणा करने वाला, वो भी कुगुरु है। समझ में आ रही बात? वो भी कुगुरु ही। तो कुगुरुओं के भ्रमाए थके माने कुगुरुओं के द्वारा भ्रमाए हुए, थके का मतलब हुए, है ना? थके का मतलब थक्का हरा मत ले लेना, भ्रमाए थके माने भ्रमाए हुए। आपकी पक्षपात से, पक्षपात का तो कितना वर्णन किया था पहले, स्वयं के उस पक्षपात से करी करी लगावना नहीं छोड़े, उस पक्षपात से कर करके, यानी पक्षपात से भरा हुआ है ये, तो वो बारंबार उसको वो फूल के साथ आदि या कोई भी लेप आदि वो लगाता ही रहता, वो लगाना नहीं छोड़ता। सम्यक दृष्टि जीव लगाएगा नहीं और मिथ्या दृष्टि जीव लगाता ही रहता। सो कहा आपका आत्मा ने संसार रूपी समुद्र में नहीं डूबे हैं। जो वो कुगुरु के चक्कर में आकर के जिसने अपना श्रद्धान बिगाड़ा, जिसने देवशास्त्र गुरु का स्वरूप बिगाड़ा, या देवशास्त्र गुरु जहां पर नहीं है उनको भी मान लिया, पूज लिया, तो क्या वो अपने आप को संसार समुद्र में नहीं डुबाता? डबोए ही डबोए है, डुबाता ही डुबाता, डुबा लिया उसने खुद को, संसार में डुबा लिया। ये तो जाने कैसे मनुष्य बन गया था, लेकिन ये मनुष्य बने को इसने इसे गंवा दिया, व्यर्थ में गंवा दिया। कैसा है संसार रूपी समुद्र? थके माने क्या बताया था? थके हुआ, थके माने हुआ, है ना? जैसे करता थका माने करता हुआ, है ना? लगावे क्या था? भ्रमाए थके, भ्रमाए थके माने भ्रमाता हुआ, ऐसा, ठीक है ना? सो कहा आपका आत्मा ने संसार रूपी समुद्र में नहीं डबे हुए है, डबोए ही डबे हुए है, डुबाते डुबाते। तो कैसा है संसार रूपी समुद्र? महादुख रूपी क्षारे जल करी निरंतर भरिया, महादुख रूपी खारे जल के द्वारा निरंतर भरा हुआ। निरंतर माने कि लगातार, कि लगातार भरा हुआ, ये क्या बात हुई? कह रहे खारा ही खारा जल है, इसमें मीठा नहीं मिलेगा। ये कौन सा खारा जल? ये दुख ही दुख है, उस दुख को खारा जल। इसको जो थोड़ा बहुत सुख नजर आता है संसार में, वास्तव में संसार में सुख है कहाँ? समुद्र में मीठा पानी मिला? मिलता है? हमेशा खारा ही होता है, खारा ही पानी होता है। हाँ, आत्मानुशासन में तो है ना उदाहरण, क्या वो जाकर के समुद्र में वो ग्राह ने मुंह फाड़ रखा है, उसके मुंह में जाकर के गिरेगा। हाँ, आत्मानुशासन में है, नियम सारजी में इस तरह का, वो ग्राह मुंह फाड़ा बैठा है वहां और ये ग्राह के मुंह में ही जा रहा है लगातार, इस भ्रम से, भ्रम में डूबा हुआ, इस भ्रम के कारण विपरीतता करता हुआ ये उस महामिथ्यात्व रूपी ग्राह के मुंह में जा रहा है, और ये उसको ले जाएगा संसार में डुबा के ही रखेगा, निकलने नहीं देगा। क्या कहा? कैसा संसार रूपी समुद्र? महादुख रूपी खारे जल करी निरंतर भरे। अरे समुद्र में तो फिर भी कहीं कहीं मीठा पानी शायद मिल जाए, काम आ जाए कुछ,
ऐसी कोई प्रोसेस करके उसको मीठा कर लिया जाए। लेकिन ये जो संसार है, इस संसार में तो रंच मात्र भी सुख की कल्पना भी नहीं की जा सकती। है क्या यहाँ सुख है क्या? यहाँ जिसको सुख लगता है उसके मोक्ष तत्व संबंधी भूल खड़ी है, ये मान के चल। क्या जिसे संसार में सुख लगता हो वो मोक्ष में सुख नहीं मानता। सो तामे सो निकसना अनंत काल में भी दुर्लभ है। इस संसार रूपी समुद्र में अनंत काल में भी निकलना दुर्लभ। अरे भटक ही तो रहे ना हम, अनंत काल तो हमको ही हो गया ना, अनंत काल से तो हम ही भटक रहे हैं। कहाँ निकल पाए आज तक इस संसार से? यहां से निकलना माने क्या स्वर्ग में चले जाना ऐसा? अरे वो भी संसार ही है। संसार समुद्र से निकलना माने मुक्ति, मोक्ष। तो मोक्ष तो अनंत काल में होता है जीवों। देखो ना कितना कितना भटकने के बाद सब मोक्ष गए हैं जो भी आज तक गए, और हम तो आज तक भटक ही, कहां मोक्ष जा पाए? उसमें भी दुर्लभ है ऐसा जानना। इसलिए जो मिथ्यात्व हमको इस संसार में भटकाने वाला है, भ्रमाने वाला है, जिसकी वजह से हम अत्यंत दुखी होते हैं, ये देव का स्वरूप बिगाड़ करके ऐसे उस मिथ्यात्व का रंच मात्र भी पोषण नहीं कर, बिल्कुल पोषण नहीं कर। देखिए आगे प्रश्न है, प्रश्न को देखते हैं कौन सा, ये तो 40 नंबर 20 नंबर है ना। बहुरी अब यहाँ फेर प्रश्न करें नीचे से 30वीं लाइन के केसर व चंदन चर्चित प्रतिमा पूजने में कहा दोष? देखो इसको अभी भी समझ में नहीं आ रही। हमें तो लगता है कि इतने तर्क दे दिए इन्होंने फिर तो समझ गया होगा। ये कह रहा है कि अब वो जो लगी हुई है उस प्रतिमा को पूजने में क्या दोष? लगाने के दोष तो आपने पहले बता दी, लेकिन पूजने में क्या दोष है? लगाने में तो आपने दो बड़े दोष लगा दिए कि एक तो उनका स्वरूप बिगाड़ा और एक दूसरे जीवों का श्रद्धांत बिगाड़ा। अब मैं तो पूज रहा हूं, मैं लगा नहीं रहा, उसमें क्या दोष? ताका उत्तर तामे सग्रंथ पढ़ा आवे है। भावार्थ अपने जिनमत में तो तिल के तुस मात्र हु परिग्रह करी सहित अवस्था वंदनीक नाही का ही कही है। अरे या केसर तो बहुमोली वस्तु है। फिर प्रश्न के तिल के तुस मात्र परिग्रह का निषेध तो गुरु नी के कहे, कछु जिन बिंब के तो किया ही नहीं। ताका उत्तर हे भाई, पहले गुरु अवस्था हुआ पीछे देव पदवी मिले है। जहां पहली अवस्था जो गुरु पदवी ताही में तिल के तुस मात्र हु परिग्रह का त्याग भया, तो पिछली अवस्था रूप जो देव पदवी सो तो गुरु पद सो भी बड़ा पद है, क्योंकि गुरु पद में तो क्षयोक्षम ज्ञान था और अब क्षय ज्ञान भया। बहुरी गुरु पद में तो जीव गुण के घातक घातिया कर्म बैठे थे और देव पद में तिनका अभाव भया। बहुरी गुरु को देव पद भी नहीं और देव को गुरु पद संभवे है। तो विचार कर देखो ऐसे बड़े देव पद में परिग्रह का लेस हूं कैसे संभवे? कदापि संभवे, कदापि न संभवे। ताका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे काहू मनुष्य ने कंद मूल का त्याग किया, तब वाक्य अणुव्रत आदि नहीं थे, और जब अणुव्रत आदि भय पीछे से कंद मूल कैसे ग्रहण करेगा? भावार्थ फिर तो अधिक विशुद्धता चाहिए, तैसे ही जानना। यहीं तक देखते हैं, आगे का प्रश्न फिर आगे। दो प्रश्न होंगे इसमें, एक तो छोटा ही है। क्या कहा कि साहब हम नहीं लगा रहे, लगाने में दोष है वो तो समझ में आ गया है ना, जिनेंद्र प्रतिमा का स्वरूप भी ऐसा नहीं, ये भी समझ में, लेकिन उसको पूजने में क्या दोष? हम दर्शन करें, उसकी पूजा करें, उसमें क्या समस्या? तामे सग्रंथ पना आ रहे हैं कि उसमें सग्रंथ पना आ गया। किसमें? देव की प्रतिमा में सग्रंथ पना आ गया। नहीं तो हम पूज रहे हैं, उसमें क्या दोष है? कह रहे इशारे से समझो, तुम सग्रंथ पने को पूज रहे हो, हम निर्ग्रंथता के उपासक है कि सग्रंथता? ग्रंथ माने परिग्रह, ग्रंथ का अर्थ शास्त्र नहीं, ग्रंथ माने परिग्रह है ना, गांठ। ग्रंथि बोलते हैं ना, गांठ को ग्रंथि कहा जाता है, परिग्रह कहा जाता है, परिग्रह को भी ग्रंथि कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं। मुनिराज का एक नाम है निर्ग्रंथ, है ना। तो निर्ग्रंथ माने निष्परिग्रही। तामे सग्रंथ पढ़ना आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं?
कि अपने जिनमत में तो तिल के तुष मात्र हूं परिग्रह करी सहित अवस्था वंदनी नहीं कही है। तिल का तुष मात्र भी अगर परिग्रह हो, हमारे गुरु के अगर एक जरा सा भी परिग्रह दिखे तो गुरु नहीं, वो पूजनी नहीं है। ये तो अपन अष्टपहर में भी देख ही रहे निरंतर। अभी तक तो सम्यक की बात आई, आगे और बातें आएंगी उसमें। क्या कहा कि अपने जिनमत में तो तिल के तुष मात्र हूं परिग्रह करी सहित अवस्था वंदनीय नहीं कही है। हमारे जैन मत में तो रंच मात्र भी अगर परिग्रह हो तो वो अवस्था, वो दशा पूजनी नहीं है। हमारे गुरुओं की हम इसीलिए पूजा करते हैं कि वो अपरिग्रही हो, है ना। और यह केसर, ये केसर कैसी है, ये चंदन कैसी है, अल्प मूल्य की है कि बहुत मूल्य की है? ये तो पहले भी देखा ना अपन, बहुमौलिक, बहुमौलिक वस्तु है। बहुमौलिक माने बहुमूल्य वस्तु, लाखों रुपए किलो आती है, हजारों रुपए किलो चंदन आती है। क्या हुआ? बहुत सारे राजाओं के रत्नों की प्रतिमा बनवाई तो वो भी तो बहुमूल्य चीज थी। अरे तो पूरी प्रतिमा है, प्रतिमा पे कुछ बहुमूल्य वस्तु लगाई क्या? प्रतिमा के कोई परिग्रह का दोष लगाया? समझ में नहीं बात? ऐसे तो स्वर्ण की प्रतिमा हो, चांदी की प्रतिमा हो तो प्रतिमा है, वो तो प्रतिमा के ऊपर क्या लगाया गया परिग्रह के? तो क्या कहा? यह केसर तो बहुमौलिक वस्तु है, तो इसमें तो सग्रंथ बना आएगा ही आएगा, इससे तो वो निर्ग्रंथता समाप्त हो गई। ये हो गई तो क्या फर्क पड़ गया? ये तो देव है, निर्ग्रंथ बना तो गुरु के कहा गया है साहब। ये उसका अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो? फिर प्रश्न कि तिल के तुष मात्र परिग्रह का निषेध तो गुरुनी के कहा है, ये तो देव है। कछु जिन बिंब के तो किया नहीं, किया ही नहीं, किया ही नहीं मतलब कहा ही नहीं। क्या पहले की भाषा में वो कया, किया, कहा, कया, ये सब एक ही बात। वस्तु लिखने का तरीका भी अलग है, वस्तु लिखने का तरीका भी अलग है ना, वस्तु भी अलग तरीके से लिखती है, वस्त्र और फिर ऐसे चीज लगा दी है। हाँ वो लिख देते हैं ऐसे, वो असल में त में ऊ की मात्रा साइड में लगाई है, नीचे नहीं लगाई है। उसको ध्यान से देखा तो त्र नहीं है वो। जैसे अपन बहुत से र में साइड में लगाते हैं ना, अपन र में ऊ की मात्रा साइड में लगा देते हैं। और भी कोई ऐसे शब्द होते हैं, जैसे पहले वो एक झ भ जैसा झ लिखते थे तो उसमें साइड से निकाल देते थे ऐसे। उसी तरह से वस्तु में बहुत सी जगह जहाँ मिश्रित वर्ण आते हैं तो वो साइड में मात्रा लगा देते हैं। पुराने जो लिपिकार होते हैं वो इस तरह से भी लिखते हैं। तो वस्तु है वो, है ना, वो ऊ की मात्रा ही है, नीचे की जगह साइड में लगा दी गई। ऐसा दोनों पद्धति चलती थी, नीचे की भी और साइड की भी। बढ़िया है ये चीजें। क्या इससे आपको पुराना सीखने को, पढ़ने को समझ में आएगा। पुराने लोग इस तरह से लिखा करते थे। अ और न तो समझ में आने ही लग गया होगा। आजकल वो अ और न इस तरह का नहीं चलता। ये प बना के और वो 3 डंडे निकाल देना, ऐसा अ बनाया है। या न भी देखोगे आप तो र जैसा न दिखता है, र में 2 डंडे खड़े कर दो तो न बन जाता है। इस तरह का नजर आता है। ये अलग अलग रचनाएं हैं पुरानी, खैर वो अलग बात। क्या कहा? तिल के तुष मात्र परिग्रह का निषेध तो सब गुरु के कहा है। ये तो जिन बिंब है, जिन बिंब के तो कुछ ऐसा कहा नहीं है कि इनके तिल तुष मात्र परिग्रह में रहे। क्या ये भी कोई कहने की बात है क्या भैया? हे भाई, पहले गुरु अवस्था हुआ, पीछे देव पद भी मिले हैं। भाई ये बता कि पहले गुरु पद होगा कि पहले देव पद होगा? पहले तो गुरु पद ही होगा, पहले मुनि ही होंगे। मुनि दशा के बाद ही अनंत दशा आएगी, उसके बिना तो आने वाली नहीं। कोई ऐसा तो नहीं कि यहाँ से राजा था और राजा सीधे ही केवल ज्ञानी हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ ना किसी के साथ। सबके लिए एक ही नियम है, चाहे तीर्थंकर हो, चाहे कोई कितना ही बड़ा पापी हो, वो सब चीजें छोड़ करके और उसके बाद मुनिपना धारण करके आत्म ध्यान करके उसके बाद ही अनंत दशा आती। यही नियम है ना, सभी के लिए एक ही नियम है, हमारे यहाँ अलग अलग नियम होता नहीं। तो क्या कहा? हे भाई, पहले गुरु अवस्था हुआ, पीछे देव पदवी मिले। जहां पहली अवस्था जो गुरु पदवी, ताही में तिल के तुष मात्र हूं परिग्रह का त्याग भया, तो पिछली अवस्था, पिछली मतलब बाद में होने वाली, पीछे होने वाली पिछली अवस्था रूप जो देव पदवी, सो तो गुरु पद सो भी बड़ा पद है कि जब गुरु पद में ही वो अपरिग्रह महाव्रत था, वहां पे तिल तुष मात्र परिग्रह संभव नहीं था, सग्रंथपना संभव नहीं था, तो उसके बाद होने वाली गुरु पद देव पदवी में कैसे संभव होता? जब वहां नहीं होता था तो देव पद में कैसे हो जाएगा? सुनील कांत जी, आपका प्रश्न था ना वो अभिषेक के संबंध में, वो बात यहां लग सकती है।
कि जब गुरु अवस्था में ही, मुनि दशा में ही जब वो अस्नान व्रत था, तो साक्षात जो देव है अब अरहंत बन गए, उनका कैसा वो करो, नहीं बनती है। देखो, जहां पहली अवस्था जो गुरु पदवी, ताही में तिल के तुष मात्र परिग्रह का त्याग भया, तो पिछली अवस्था रूप जो देव पदवी, सो तो गुरु पद सो भी बड़ा पद है। बड़ा है छोटा है, तो और ऊंचा पद है, तो यहाँ तो और ज्यादा विशुद्धता दिखती है, दिखनी चाहिए। क्या हुआ? नहीं होता तो इनका केवल ज्ञान चाहिए ना, यही बात कर, वही बात कर, नहीं होती है वो उचित। केसर चंदन का लगने का तो प्रकरण कम सुनने में आता है, अभिषेक का ज्यादा आता है। केसर चंदन का पंथ विशेष में ही चलता है ना, इसलिए कम सुनने में आता है। अभिषेक तो सभी में घुस गया है ना, क्या वहां पे दिगंबर, क्या श्वेतांबर, क्या अन्यमती, क्या जैनी, क्या 13पंथी, क्या 20पंथी, सब में ही होने लगा, इसलिए वो ज्यादा सुनने में आता। देखिए, तो पिछली अवस्था रूप जो देव पदवी सो तो गुरु पद सो भी बड़ा पद है, क्योंकि गुरु पद में तो अब देखो, गुरु पद से आगे ऊंचा पद अरहंत दशा वो कैसी है? गुरु पद में तो क्षयोक्षम ज्ञान था, अरे अब क्षय ज्ञान है भाई, अब तो क्षय ज्ञान वाले हो गए ना, तब तो और ज्यादा बढ़ के होना चाहिए काम। गौरी गुरु पद में तो जीव गुण के घातक घातिया कर्म बैठे थे, जीव के स्वयं के गुणों का घात करने वाले घातिया कर्म मौजूद थे ना, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय, ये चारों मुनि दशा में तो थे, गुरु दशा में तो थे, और देव पद में तिनका अभाव हो गया। ठीक है, तीसरा तर्क, बहुरी गुरु को देव पदवी नहीं। गजब की बात है, ये चीज आपको पहले सुनने को नहीं मिली होगी, पढ़ने को नहीं मिली होगी। गुरु को कभी देव संज्ञा नहीं होती, देव को तो फिर भी हम गुरु कह देते हैं, परम गुरु बोलते हैं ना, परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु, पूजन भी गाते हैं। तो देव को तो फिर भी आप गुरु कह सकते हो, लेकिन गुरु को कभी देव नहीं कह सकते। तो गुरु से तो ऊंचा ही पद हुआ ना देव पद, तो गुरु पद में जो निर्ग्रंथपना है, तो वो देव पद में आकर के सग्रंथपना कैसे हो जाएगा? और देव की जो छवि है, साक्षात ये जो विराजमान है, इनमें वो सग्रंथता कैसे संभव होगी? समझ में आ रही है बात? तो विचार कर देखो, ऐसे बड़े देव पद में परिग्रह का लेश हूं कैसे संभव? ये भैया विचार करके देखो कि ये कैसे लेश मात्र भी कैसे संभव होगा? जब गुरु पद में वो चीजें छूट गई, तो फिर देव पद में ये चीजें कैसे संभव होंगी? कितना छोटा सा उदाहरण दिया है, देखो, कदापि न संभव है ताका उदाहरण, जैसे काहू मनुष्य ने कंदमूल का त्याग किया। ये तो एक सामान्य जैनी का ही होता है ना, सामान्य जैन हो वही कंदमूल का त्यागी होता है ना, सामान्य जैन, सामान्य श्रावक गृहस्थ। अब जो अणुव्रती है, तब वाक्य अणुव्रत आदि नहीं थे, है ना, जब उसने त्याग किया अणुव्रत तो नहीं थे, आलू प्याज छोड़ रखे। अभी लगभग जो भी मेरे ख्याल से जितने भी लोग अपन बैठ के सुन रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, एक भी नहीं होगा जो कंदमूल आदि खाता हो, भक्षण कर, है ना। तो जब वो त्याग आपने किया, उस समय अणुव्रत थे क्या आपको? नहीं थे। तो बिना अणुव्रत के ही जब आपने वो त्याग किया था, तो अब अणुव्रत होने पर क्या होगा? वो त्याग छूट जाएगा कि वो त्याग तो बना रहेगा, और ज्यादा विशुद्धि बढ़ेगी, यही होगा ना, विशुद्धि और ज्यादा बढ़ेगी। और जब अणुव्रत आदि भय पीछे ते कंदमूल कैसे ग्रहण करेगा कि गुरु पद में तो फूल कैसे नहीं लगेगी साहब, और देव पद होने के बाद फूल कैसे लग जाएगी? है ऐसा विपरीत काम कैसे हो? जब अव्रती था, कोई व्रत नहीं थे, तब तो कंदमूल का त्याग था, और अब अणुव्रती हो गया तब कंदमूल खाने लग जाएगा? ये संभव है क्या? भावात फिर तो अधिक विशुद्धता चाहिए, तैसे ही जानता क्या, उसके बाद तो और ज्यादा विशुद्धि बढ़नी चाहिए ना। जब पद बड़ा हो गया, अब ऊंचा पद मिल गया है, तो ऊंचे पद में तो विशुद्धता और ज्यादा बढ़ेगी। जब पहले ही निर्ग्रंथता थी गुरु दशा में ही, क्या गुरु दशा में ही जब निर्ग्रंथता थी, तो फिर देव दशा में, देव होने के बाद सग्रंथपना थोड़ी ना हो जाए, वहां तो और ज्यादा अधिक विशुद्धि होनी चाहिए। समझ में आई बात? तो इसलिए ये जो तर्क है कि साहब वो तो देव, गुरु को कहा निर्ग्रंथ होना, तो गुरु को कहा है परिग्रह, तो कोई जिन बिंब के तो नहीं कहा। अरे ये तो
आवाज नहीं आ रही। चलिए, समय भी हो गया अपना, अब ये इसके आगे की चर्चा अपन कल करेंगे, आगे और प्रश्न उत्तर आएंगे। तो इसमें ये स्पष्ट हो गया कि भाई न तो वो स्वयं ऐसा काम करेगा, फूल, केसर, चंदन इत्यादि किसी भी प्रकार का लेप लगाने का, न दूसरे से करवाएगा, न लेप लगे हुए को पूजनीक वंदनीक मानेगा। जो समझदार ज्ञान होगा, लोग ऐसे कह सकते हैं कि अनिल भगवान के अभिषेक करना उपसर्ग करना जैसा है। देखिए आप उसको किस रूप में करते हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जब उन पे कुछ होते ही नहीं है, सफाई का प्रयोजन है, सिर्फ सफाई का प्रयोजन उतना होगा, जरा सा होगा, थोड़ा सा। अभिषेक टूटे कपड़े से हो जाएगी प्रक्षाल। प्रक्षाल तो ठीक है, लेकिन वो अभिषेक कर रहे हैं बिल्कुल, और चंदन वो दिखावा ज्यादा हो गया। अब देखो क्या कहूँ, वो बहुत विवादास्पद विषय है, क्योंकि हमारे बहुत से साथी उसका पक्ष, मतलब मैं जो बात कह रहा हूँ उस बात का पक्ष नहीं ले, अभिषेक का निषेध नहीं करते हैं कोई, जबकि वास्तविकता यह है कि अरहंत प्रतिमा का अभिषेक जिनागम सम्मत नहीं। चंदन केसर में इतनी बात आ रही है, तो अभिषेक तो ज्यादा ही है। नहीं, अभिषेक में ज्यादा तो यूं नहीं है, क्योंकि वो लेप नहीं है ना, वो ठहरता नहीं है, इसलिए वो ज्यादा वाली बात तो नहीं लगेगी, लेकिन वो भी उचित नहीं है। उचित क्यों नहीं है? क्योंकि जब इधर अस्नान व्रत था, यही वाला तर्क लेना कि जब गुरु दशा में अस्नान व्रत था, तो देव दशा होने के बाद कैसे वो स्नान आदि। और वो बाहुबली भगवान का तो 12 वर्ष में करते हैं, वो तो चंदन केसर, वो सारी बातें तो उनकी क्या बात करें, वो तो सारा ही हो जाता है, वहां तो पूरा रंग बिरंगा सारा ही कर देते हैं, प्रतिमा को ऐसा कर देते हैं। देखे थे बाद के चित्र, देखे आपने? हम तो देख देख के चित्त कांप गया। वो कंजी हो गई बाहुबली भगवान की प्रतिमा पे, वो पूरी प्रतिमा ऐसी हो गई, और उस पे हरित काय वो ऐसी छा गई थी बिल्कुल। ये तो सब कर करके चल दी है, इनको तो हो गया कि हाँ धर्म कर, हम तो बहुत धर्म कर, वो उचित नहीं है बिल्कुल। अभिषेक देखने में भी दोष लगता है क्या? है अभिषेक करने में यदि ठीक नहीं है तो देखने में जैसा ये प्रकरण चला वैसा ही वहां समझ लो। कृतकारी तन्मोदना का बराबर का पाप का है, बराबर का पाप का है कृतकारी तनुमोदन, आया समझ में? तो ये विचार करना चाहिए, वास्तव में उचित नहीं है। इस संबंध में पहले भी शायद मैंने आप लोगों को बताया था, पुस्तकें निकली है पहले ऐसी, अरहंत प्रतिमा का अभिषेक जिनागम सम्मत नहीं, ऐसी एक छोटी सी पुस्तक है, और दादा ने उसकी प्रस्तावना लिखी है, हुक्मचंद जी भागिल साहब ने। विडम्बना तो यह है कि ताली बजती है उस वक्त, ताली, हाँ वो तालियां बजाते हैं। अब ये बताओ वहां तालियां कैसे बजेंगी, क्या होगा? अरे गजब है, लोगों को उसमें धर्म नहीं लगता है, जबकि धर्म जैसा क्या है उसके अंदर, धक्का मुक्की होती है, हमें देखना ऐसा चलता है। नहीं अभी आवाज कट रही है आपकी। अभिषेक में भी होता है, एक तो स्मारक में भी हो रहा था, में करते हैं अभिषेक भी हो रहा। आवाज साफ आ रही है आपकी? समस्या है ऊपर, आवाज नहीं आ रही, आवाज साफ नहीं आ रही। चलिए कोई बात नहीं, है ना, ये तो चर्चाएं आगे चलती रहेंगी इस संबंध में और भी, है ना। अभी समय भी अपना ज्यादा हो गया है, आज ज्यादा समय हो गया। चलिए वही कह रहे हैं, स्मारक में भी होता था ऊपर वाले में, वो ऐसा कह रहे हैं। देखो होता था तो उसको क्या सही कह दिया जाए, होता था तो वो तो हाँ, क्या करे? नहीं जैसे आप कह रहे हो कि दादा ने जो लिखी है पुस्तक, वो उसके संदर्भ में, तो फिर वहाँ तो नहीं रुका भाई, उनकी जिम्मेदारी मैं कैसे लूं? वहां होता था तो उसकी, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आया समझ में? होता था तो उसको क्या सही कह दिया जाएगा? कोई कार्य दादा हाँ मैं आवाज कट रही है भाई। कुल मिला के बात यह है, अपने को जिनागम देखना, जिनागम में जो तर्क हैं, जो बातें हैं, उसको अपने को समझना चाहिए। मैंने हमेशा से कहा है, व्यक्तिवादी सोच नहीं रखना अपने को कि कहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि हम किस किस की जिम्मेदारी उठाते रहेंगे। समझ में ही बात? अपन किसी से बंधे हुए नहीं है, ये पक्का मान के चलो। किसी से का मतलब कि कोई व्यक्ति से, या कि उन्होंने तो करा, आप उनको मानते हो और उन्होंने तो ऐसा किया था, आप उस संस्था से जुड़े हो, उन्होंने तो ऐसा किया था। किसी से खुद को बंधा हुआ नहीं रखना, बंधा हुआ रखना खुद को कुंद कुंदाचार्य की आमनाय में
जो ग्रंथ हैं उनसे अपन बंधे हुए हैं, जैसी वहां पर आज्ञा आएगी वैसा स्वीकार करना। बाकी कोई कैसा कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो उन व्यक्ति की सोच है, अपन क्या कर सकते हैं। वस्तु व्यवस्था से और कुंदकुंदाचार्य से भी यूं थोड़े ना चिपके हुए हैं पर। कुंदकुंदाचार्य ने वो वस्तु व्यवस्था दिखाई है तो अपने को उनका बहुमान आता है समझ में। वो अगर विपरीत बोलते हैं, विपरीत कहते हैं, तो क्या उनको ऐसा अपन इस तरह की श्रद्धा देते क्या? ऐसा उनके प्रति बहुमान रहता है क्या अपने मन में? नहीं रहता। टोडरमल जी से भी अपन कोई जुड़े हुए नहीं है। क्यों जुड़े हुए हैं? कि उन्होंने हमको सच्चाई बताई, वस्तु का सही स्वरूप बताया, इसीलिए जुड़े हुए हैं समझ में। नहीं तो साक्षात तो किसी से भी नहीं मिले अपन, है ना। उन्होंने कोई अपने को कोई खीर थोड़ा खिला दी क्योंकि भाषा में गए, लेकिन वो वस्तु व्यवस्था का सच्चा निरूपण उन्होंने किया, इसलिए वो हमारे सिर माथे आया समझ। अपन विचार करके देखें, किसी व्यक्ति ने या किसी संस्था में ऐसा काम हुआ हो, उसके आधार पर तो आगे नहीं बढ़ते। वर्तमान पर्याय में पूर्व की पर्याय का भाव होता है। हाँ, जो होता था तो वो हो गया है, वर्तमान में क्या हो रहा है इससे अपन को वो लेना चाहिए बस। अब हाँ, गुरुदेव जी को भी सुनते हैं। दूसरे का नहीं देखना, खास चीज ये है कि दूसरे ने ऐसा किया या उन्होंने ऐसा किया, उससे मतलब नहीं है। हमको तो ये देखना है कि ये कार्य सही है या नहीं है, जिनागम के परिप्रेक्ष्य में अपन देखो, बस हो जाती, सब बिगाड़ हो जाता। चलिए, समय ज्यादा हो गया है, आज समाप्त कर। निज निधि निज में बताई शक्ति